दीपक धन्यवाद। कई लोगों की बातें हमने सुनी और लोगों का यही कहना है कि किसी व्यक्ति की आजीविका पर आघात करने से आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये काला कानून कहते तो रहते, इसमें काला क्या है आज तक नहीं बता पाए। सरकार की तरफ से एमएसपी 1.5 गुना हो गई है, गन्ने के दाम बढ़ गए हैं, मंडियों से खरीद फरोख्त और ज्यादा हो गई, मंडियों का आधुनिकीकरण चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये काला कानून कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अभी तक इनमें से कोई कुछ नहीं कह पाया। वहीं किसानों के भारत बंद के आह्वान से रेलवे, हाईवे और मेट्रो सेवा पर असर पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन लाल किला जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लाल किले के आसपास भारी ट्रैफिक जैम लग गया है। किसानों के भारत बंद को लेकर लाल किले के आसपास भी भारी ट्रैफिक जाम हो गया है और कई लोग जो है वो पैदल ही जहां उन्हें जाना है उस जाने पर मजबूर है। एक ही रूट जो है जिस पर आवाजाही इस समय चल रही है और काफी लंबा जाम देख सकते हैं आप यहाँ पर लगा हुआ है। ये चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं उनकी रफ्तार कम हो गई है। कहाँ जाना था भाई साहब? मेरे को बहुत लंबा रास्ता। ये आगे बहुत जाम लगा है क्या? बहुत ज़्यादा जाम है। देखिए और ये पूरा रूट जो है आप देख सकते हैं एक ही तरफ से आवाजाही है, चूंकि एक तरफ का रोड ब्लॉक किया हुआ है, चूंकि लाल किले पर किसी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे ये पूरा राजघाट और आईटीओ की तरफ जाने वाला पूरा रास्ता, जिस पर आप भारी जाम की स्थिति देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर एक तरफ क्योंकि रोड पूरा बंद है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाते देखिए, यहाँ पर भी कई लोग जो हैं वो पैदल ही यहाँ पर जहाँ उन्हें पहुँचना वहाँ जाने के लिए मजबूर है। तो इन लोगों से बात कर, भाई साहब कहाँ जाना था आपको? वहाँ पे जाना था भैया। देर लेट हो गए? 2 घंटे लेट है। क्यों, गाड़ी कहाँ है आपकी? अब पार्किंग में लगाई है। देखिए तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दुकान खोलना था वो लेट हो गए 2 घंटे और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कई लोगों को यहाँ पर पैदल ही आवाजाही करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी नहीं आ पा रही है। कहाँ जाना था आपको? गुरुद्वारे तक जाना था सर। तो गाड़ी से आए थे आप? हाँ, ऑटो से आए थे, रास्ते में बंद कर दिया। अच्छा, ऑटो नहीं जानती आगे? नहीं। अब पैदल जाना पड़ रहा है? जी सर। आप भी? जी सर, साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही है। तो इस तरह की लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर रोड जाम किया है वहीं पे उनके बंद के आह्वान को रिजेक्ट कर दिया गया है। गांव खेड़े में हो या शहर में हो, दिल्ली के आसपास के इलाके में हो, इतने भारी ट्रैफिक जैम क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपने काम पे जाना चाहते हैं, लोग अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। यानी भारत बंद का समर्थन नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं ये साफ। फिर भी ये अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली हरियाणा के बीच सिंगू और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली यूपी के बीच भी मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाले। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए कि ना तो ये पहला भारत बंद है जब से आपने आंदोलन शुरू किया और शायद लग रहा है ना ये आखिरी होने वाला है। कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब लगातार भारत बंद कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सर। भाई तो सरकार बताएगी, भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। हमने बार बार कहा कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, बातचीत करे। 10 महीने से लोकतांत्रिक देश में कोई आंदोलन चलते हैं? सरकार तो कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, आप अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं सर। नहीं, सरकार कंडीशन लगा कर बातचीत करना चाहा। नहीं, आप भी तो कंडीशन लगा रहे हैं कि कानून बिल्कुल वापसी होंगी, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं कह रहा कि जो भी बातचीत होगी अंदर होगी बैठ हाँ। के, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। तो क्या रास्ता है आपकी नज़र में? रास्ता यह है कि कानूनों को वापसी ले ले, एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, धरना खत्म हो जाएगा, कमेटी बने, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय किस करे। तरीके से आज ये पूरा बंद चलने वाला है और चल रहा किन है किन लोगों बंद। को छूट रहेगी? छूट तो कोई स्कूल जा रहा है उसको भी छूट है, किसी का पेपर है वो भी है, एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी वाले हैं, ये छूट तो है। 20-30% लोगों को तो छूट रहती एक है। सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि ये आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, विपक्ष जो है इसके पीछे है, विपक्ष समर्थन भी कर रहा है, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। आप मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो ये किसको जिताने की बात करें फिर, किसको हरावे? जब कानून तो बीजेपी लाई तो किसकी बात करें फिर वहाँ पे? हमने सरकार की बात करी है, हमने ये कहा है कि सरकार कानून लेकर आई है, तो उसी सरकार के खिलाफ तो करा है हमने। सड़क पर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, किसको जाने की छूट है, किसको नहीं, ये बताने वाला राकेश टिकैत कौन होता है? ये सवाल भी उठता है। और अगर किसान सही में उसके साथ होते तो क्या किसान भी नहीं होते सड़क पर?
क्या भारत में कोई भी जगह बंद है या इन्होंने रास्ता जाम कर रखा है? किसानों ने भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री किसानों के भारत बंद के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत बंद को असफल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क जाम कर ये लोग सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। जगह जगह जाम है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, कैसे आप देखते हैं इसको? जो भी जाम लगा रहे हैं वो किसान जो राकेश टिकैत जी के समर्थक हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं वो लोग जाम लगाने का काम कर रहे हैं। भारत बंद का मतलब ये नहीं होता कि हम सड़कों पे जाकर के रोड जाम कर दें और जनता को परेशान करने का काम करें। इससे जनता के अंदर जो भी परेशानी हो रही है वो राकेश टिकैत जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ जनता और तेज़ी से गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो उनके विरोध में खड़ी हो रही है। हाँ, अगर इनकी मांगे वास्तव में जायज़ होती तो इनके साथ किसान खड़ा होता। ना तो इनके साथ किसान खड़ा है, ना व्यापारी खड़ा है, इनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा है। केवल विपक्ष जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों का इनको प्रोवोक करने का काम कर रहा है और इसलिए जो है ये भारत बंद पूरी तरीके से असफल है। चूँकि भारत बंद सफल नहीं हुआ इसलिए जो है ये आंदोलनकारी लोग और विपक्ष के लोग सड़कों पे आकर के रोड जाम करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों की दिक्कत कैसे दूर हो? लोग जाम में फंसे हैं, घंटों घंटों अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरठ ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे गुड़गांव ले लीजिए, चाहे सोनीपत ले लीजिए। ये दिक्कत है जनता को और जनता से मेरी अपील है कि ये जो किसान हैं, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो करके राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में या विपक्ष के लोग जो रोड जाम करके जनता का आवागमन जो ठप करने का काम कर रहे हैं, बीमार लोगों को नहीं पहुंचने दे रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे हैं, ये जो स्थिति पैदा कर रहे हैं इसका मतलब इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है।